welcome back to my channel Discovering Knowledge. I am Priyanshu Singh and in our today's video we are going to discuss chapter 3rd Playing with Number exercise 3.3. So without wasting any time, let's get started. So our first question says that using divisibility test determine which of the following number are divisible by 2, 3 and so on numbers. Say yes or no. That means हमको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि ये जो भी नंबर्स अपन को as you all can see in your book there are so many numbers given, right? So उन numbers को जो भी दे रखे हैं even one is already done for you, okay? वो already solved है. तो हमको ऐसे खूब सारे नंबर्स दे रखे हैं, हमें उन नंबर्स को देख के ये पता लगाना है कि क्या वो नंबर डिविजिबल है 2 से, 3 से, 4 से, 5 से एंड सो ऑन नंबर से. हम कैसे पता लगाएंगे कि वो डिविजिबल है या नहीं है? बहुत इजी, जस्ट थिंक अबाउट इट. सो यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट. हम लगाएंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट. अगर हमको आता है डिविजिबिलिटी टेस्ट देन वी आर गोना क्रैक दिस क्वेश्चन. ओके, सो आपको पता है कि इंट्रोडक्शन वीडियो में ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन कर रखा है, बट डोंट वेरी अगर आपने वो नहीं देखी है तो आई एम गोना एक्सप्लेन यू हियर आल्सो. सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अपना 990 नंबर दे रखा है. ओके, सो 990 को चलो पता लगाते हैं. क्या 990 2 से, ओके सबसे पहले 2 से पता लगाना है कि क्या 2 से डिविजिबल है 990. तो मैं कैसे पता लगाऊंगी? इसकी लास्ट डिजिट देखकर. अगर जो मेरा नंबर है 990, अगर जो इसकी लास्ट डिजिट है, लाइक मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 990, तो 992 से डिविजिबल है कि नहीं है पता लगाने के लिए मैं क्या करूं? तो मैं ये कैसे पता लगाऊंगी? क्योंकि मुझे पता है कि लास्ट डिजिट इसकी 0 आ रही है एंड जब भी कोई भी नंबर की लास्ट डिजिट 0 आ रही हो दैट मीन्स कि इट इज डिविजिबल बाय 2. दैट मीन्स आई एम गोना राइट इट हियर यस कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2. इजी. नाउ लेट्स सी कि क्या ये 3 से डिविजिबल है. 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? अगर हमको ये पता लगाना हो कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है तो हम क्या करते हैं? सम फाइंड आउट करते हैं हमारे नंबर का. और सम हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? किसी भी पर्टिकुलर नंबर की जितनी भी डिजिट्स हैं उन सबको ऐड करके. दैट मीन्स कि यहाँ पे मैं लिखूंगी 9, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं 9 plus 9 plus 0. दैट मीन्स माय आंसर इज गोना बी 18 and 18 is divisible by 3 क्योंकि 3 का मल्टीपल है 18. दैट मीन्स कि यस हमारा 3 जो है वो भी डिविजिबल, हमारा जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल होगा. अब हम पता लगाते हैं बाय 4. 4 से पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? लास्ट की 2 डिजिट्स चेक करनी पड़ती है. अगर लास्ट की 2 डिजिट्स डिविजिबल है 4 से दैट मीन्स कि यस 90 दे रखा है. 90 जो है अब वो 4 की टेबल में तो आता नहीं है, दैट मीन्स मल्टीपल तो नहीं है. तो हम क्या करेंगे? डिवाइड करके पता लगा लेंगे कि if it is divisible or not. So here is our 90, here is our 4, 4 2 जा 8, 1 बचा, 0 नीचे गया. I'm gonna write 2 again, 8 आ जाएगा. फिर क्या बचेगा? 2. दैट मीन्स मैं इसको कितना ही करती रहूं आखिर में क्या होगा? मेरे पास 0 नहीं आएगा रिमाइंडर. दैट मीन्स कि ये जो है 4 से डिविजिबल नहीं है. सो आई एम गोना राइट नो हियर. नाउ लेट्स सी बाय 5. क्या ये जो मेरा नंबर है 5 से डिविजिबल है? तो 5 की डिविजिबिलिटी पता लगाने के लिए तो सबसे इजी ट्रिक है, अगर नंबर के लास्ट में 0 या फिर 5 आएगा, 0 या फिर 5 आएगा तो यस वो डिविजिबल है. 0 आ रहा है दैट मीन्स कि यस डिविजिबल है. तो आई एम गोना राइट यस. नाउ लेट्स चेक कि क्या वो 6 से डिविजिबल है. 6 से डिविजिबिलिटी चेक करना तो और भी इजी है क्योंकि हम ऑलरेडी पता लगा चुके हैं 2 और 3 से वो डिविजिबल है कि नहीं है. सो एब्सोल्युटली यू आर राइट कि हमको ये पता लगाना होता है कि अगर हमारा नंबर 2 और 3 से डिविजिबल है दैट मीन्स कि वो 6 से भी डिविजिबल होगा. एज यू कैन सी हियर 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है. दैट मीन्स कि यस हमारा ये 6 से भी डिविजिबल होगा. नाउ लेट्स सी बाय 8. क्या ये हमारा जो नंबर है 990 क्या ये 8 से डिविजिबल होगा? अब इसका हम कैसे पता लगाएं? जस्ट थिंक अबाउट इट. ये बहुत इजी है. यस यू आर राइट. हमको क्या करना पड़ता है? लास्ट की 3 डिजिट्स चेक करनी पड़ती है. बट ये तो हमारा नंबर ही 3 डिजिट्स का है टोटल. तो हम क्या करेंगे? हम इसको डिवाइड कर देंगे. मैं क्या करूंगी? 990 को चलो यहाँ पे हम इसको रब कर देते हैं.
ठीक है, तो 990 को अब हम डिवाइड करेंगे 8 से। क्या लिखूं अब मैं? 8 1 जा 8, यह आ जाएगा 1, 9 नीचे आ गया, 8 2 जा 16, 3 आ जाएगा, 0 नीचे आ गया। दैट मीन्स कि मैं इसको कितना ही करती रहूं डिवाइड तो भी हमारा आंसर नहीं आएगा, लास्ट में रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा। दैट मीन्स कि ये 8 से डिविजिबल नहीं है, सो आई एम गोना राइट नो। नाउ लेट्स सी, क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है? तो 9 से डिविजिबिलिटी पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सोचो, इजी है। अगर हमको पता लगाना हो कि क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है या नहीं है, तो हमको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि जो भी इस नंबर का सम है, अगर वो 9 का मल्टीपल है, दैट मीन्स कि यस, 9 plus 9 plus 0 equals में 18 and 18 is the multiple of 9. That means कि yes. सबसे easy. By 10, क्या 10 से हमारा नंबर डिविजिबल है? ये भी बहुत इजी है। अगर हमारे नंबर के लास्ट में 0 आ रहा है, दैट मीन्स कि yes. तो हमारे नंबर के लास्ट में 0 आ रहा है, दैट मीन्स कि yes, it is divisible. लास्ट हमारे पास आता है 11, तो चलिए 11 देखते हैं। 11 से पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे? बाय 11 हमको इस बार इसमें ऐसे पता लगाना होता है, लाइक हमारे पास ये है 1 2 3, नंबर देख के कि वो कौन से नंबर पे आ रहा है। ये फर्स्ट नंबर पे आ रहा है 9, ये सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे। इनमें से इवन किस पे आ रहा है? दैट मीन्स 2 इज इवन नंबर, तो इवन पे हमारे पास आ रहा है 9। उसके बाद में ऑड में हमारे पास 9 और 0 आ रहे हैं, तो 9 प्लस 0 इक्वल्स में 9, और 9 है, तो 9 और 9 का डिफरेंस निकालेंगे हम। हमें इसमें मतलब ऐसे डिफरेंस निकालना पड़ता है। अगर जो डिफरेंस आ रहा है नंबर का, इफ इट्स 0 या मल्टीपल ऑफ 0, 11, मल्टीपल का अगर वो 11 है या फिर 0 आ रहा है, दैट मीन्स कि यस। देखो 9 माइनस 9 इज 0, और 0 अगर आया है, दैट मीन्स कि वो डिविजिबल है 11 का। चलिए अब हम देखते हैं इसी का ही एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, मतलब क्वेश्चन फर्स्ट का ही एक और पार्ट। सो नाउ लेट्स सी 1586। तो 1586 जो है, क्या वो 2 से डिविजिबल है? इसका पता लगाने के लिए हम इसकी लास्ट डिजिट देखेंगे। हमारे पास है यहाँ पे 6 एंड 2 जो है उसका मल्टीपल है 6, दैट मीन्स कि यस। ओके, नाउ लेट्स सी द सेकंड वन बाय 3। 3 से करने के लिए हमें सम निकालना होता है, दैट मीन्स कि 1 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 6, और इनका टोटल सम कितना आ जाएगा जब मैं करूंगी? तो इट विल कम टू बी 6 प्लस 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 6 इट विल बी 12, तो 13 14 15 16 17 18 19 20, जब मैं 12 प्लस 8 करूंगी तो इट विल बी 20, और 20 जो है वो 3 का मल्टीपल नहीं है, दैट मीन्स माय आंसर विल बी नो। नाउ लेट्स सी द फोर्थ वन, मतलब कि बाय 4, क्या 4 से होगा ये मल्टीपल या मतलब डिविजिबल? तो क्या पता लगाएंगे? डिवाइड करके, क्योंकि हमको 4 के लिए लास्ट की जो 2 डिजिट्स है उसका करना पड़ता है कि अगर लास्ट की हमारी 2 डिजिट्स जो है डिविजिबल हो रही है, तो टेबल में तो आता नहीं है 4 के 86, तो हम डिवाइड करके देखेंगे। तो लास्ट की दो डिजिट्स हमने ले ली 86, जिसको मैं करूंगी 4 से, तो 4 2 जा 8, 0 6 आ गया, 4 1 जा 4, 5 6 2, दैट मीन्स कि नहीं आ रहा 0 रिमाइंडर, तो नो, कि नहीं भाई हमारा ये नहीं होगा डिविजिबल 4 से। नाउ बाय 5, 5 से करने के लिए देख लो लास्ट में 0 या 5 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो सीधे से ही नो। 6 से पता करने के लिए 2 और 3 से हो रहा है कि नहीं हो रहा, डिविजिबल है कि नहीं है, तो 2 से तो है पर 3 से नहीं है, दैट मीन्स कि नहीं होगा। दोनों से अगर होता ना है डिविजिबल 2 और 3 से, तो हम कहते हैं कि ये 6 से डिविजिबल है। अब 8 से करने के लिए फिर वही लास्ट की 3 डिजिट्स देखनी पड़ती है। हमारे पास है 586, बट 586 जो है उसको हम पहले डिवाइड करके देखेंगे। तो ये लिया मैंने 586, इसको हम करेंगे डिवाइड 8 से। 8 के टेबल में 58 नहीं आता, बट 7 टाइम्स में 56 आता है, तो इट विल बी 6 7 8, तो 2 6 नीचे आया। 8 के टेबल में 26 नहीं आता, बट 24 आता है 3 टाइम्स में, तो हमारे पास यहाँ पे जाएगा 6 4 5 6, तो 2, दैट मीन्स कि हमने इसे किया फिर भी हमारे पास में नहीं आ रहा, तो दैट मीन्स कि ये
8 से भी डिविजिबल नहीं होगा। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है हमारे पास डिवाइड करने पर तो हम कह सकते हैं कि डिविजिबल है, नहीं तो नहीं है। बाय 9, 9 से करने के लिए वही सम निकालना पड़ता है। हमने यहाँ पे ऑलरेडी सम निकाल रखा है 1 + 5 + 8 + 6, तो इट विल बी सम हमारा निकलेगा 20। तो 20 तो डिविजिबल है ही नहीं 9 से, दैट मीन्स नो। बाय 10 लास्ट में 0 आ रहा है, नहीं आ रहा, चलिए नो लिख देते हैं। बाय 11 तो हमको वही नंबरिंग करनी पड़ेगी, ये 1 नंबर पे आ रहा है, 2 पे, 3 पे, 4 पे। अब इसमें होता क्या है, आपको मुझे लग रहा है कि 11 में अभी भी कंफ्यूजन होगा, तो मैं इसको अच्छे से क्लियर कर देती हूँ। 11 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए सबसे पहले आपको नंबर देने पड़ते हैं उनको, 1 से जो भी आगे सुन जो हमारे नंबर आ जाएंगे 1 2 3 4। यहाँ पे 4 डिजिट है, मैंने चारों को नंबर दे दिए। अब मैं क्या करूंगी, मैं इसको हम अलग कर लेते हैं थोड़ा। अब 11 से पता लगाना है तो पहले इवन लिख लूंगी मैं, 2 और 4 वाली, 2 और 4 पे जो इवन पे कौन कौन से नंबर आ रहे हैं 5 और 6, और मैं इनको ऐड कर दूंगी। ठीक है, उनको मैं ऐड कर दूंगी। 5 + 6 कितना हो जाएगा हमारे पास में 11। ओके, क्योंकि 6 7 8 9 10 11। ओके, नो प्रॉब्लम, आगे देखते हैं। 1 + 6, अब यहाँ पे ऑड नंबर्स है उनको भी हमें ऐड करना पड़ता है, तो 1 और 8, 1 और 8 ऑड पे आ रहे हैं तो इट विल बी 9। ठीक है, हमें क्या करना होता है, इवन नंबरिंग जो हमने दी है उन इवन नंबरिंग के नीचे जो डिजिट्स आ रही है उनको ऐड कर दो, और नंबर्स के नीचे जो डिजिट्स आ रही है उनको ऐड कर दो, फिर दोनों के जो आंसर आएंगे उन दोनों को उनका डिफरेंस निकालना होता है अपन को। तो मैं क्या करूंगी, डिफरेंस निकालने के लिए मैं माइनस कर दूंगी। 11 - 9 कितने हो जाएंगे हमारे पास में 2। पर 2 जो है, हमको ये बात पता है कि 11 का डिविजिबल तभी होगा जब या तो वो 0 हो या तो फिर वो 11 का मल्टीपल हो, पर ना तो ये 0 है ना ही 11 का मल्टीपल है, दैट मीन्स कि नो, 11 से भी भाई ये नहीं होगा। अब इसके बाद में और भी क्वेश्चंस दे रखे हैं, बट अभी आप खुद से करके देखिए बाकी के क्वेश्चंस, अगर आपको नहीं आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2 which is saying that कि using divisibility test determine which of the following number are divisible by 4 and by 5 8। दैट मीन्स कि हमें 4 और 8 से क्या जो भी यहाँ पे नंबर दे रखे हैं हमारे पास में क्वेश्चन में, क्या वो डिविजिबल है कि नहीं 4 और 8 से, वो पता लगाना है। एंड वी नो कि 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें लास्ट की जो 2 डिजिट्स होती है उसको उससे चेक करना पड़ता है। अगर मल्टीपल है तो सीधे लिख दो यस, अगर नहीं है उसके टेबल में वैसे नहीं पता चल रहा तो डिवाइड करके देख लो। तो हम क्या करेंगे, बाय 4 निकालते हैं, बाय 4। तो यहाँ पे मैं डिवाइड कर देती हूँ 4 को 72 लास्ट की 2 डिजिट से, तो इट विल बी 4 2 जा 8, 1 बचा, यहाँ पे 2 आ गया, 3 जा 12, दैट मीन 0। अगर हमारे पास में रिमाइंडर 0 आ रहा है जैसे कि एज यू कैन सी यहाँ पे आ रहा है, तो दैट मीन्स कि ये डिविजिबल है हमारे पास 4 से। अब देखते हैं क्या ये 8 से डिविजिबल है। 8 से डिविजिबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, सेम डिवाइड करते हैं लास्ट की 3 डिजिट से, तो ये है ही पूरा 3, तो हमको इस पूरे से डिवाइड करना पड़ेगा 572 को 8 से। तो हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास में 7 जा 56, 1 2 नीचे बचा, ओके, फिर 1 जा 8 ले लूंगी मैं, 8 9 10 11 12, दैट मीन्स 4। इसका मतलब ये हमें पता चला है कि यहाँ पे ये नहीं होगा आगे भी मतलब डिवाइड, इससे हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, दैट मीन्स कि ये जो हमारा नंबर है ये इससे डिविजिबल नहीं है 8 से। Now let's see the second one. Now let's see the B part of our question number 2. Our B part is 726352. पहले चेक करते हैं हम इसको कि क्या ये डिविजिबल है 4 से या नहीं है, देन हम चेक करेंगे क्या ये डिविजिबल है 8 से या नहीं है। 4 से करने के लिए लास्ट की जो 2 डिजिट्स हैं हम उसको डिवाइड कर देंगे, दैट मीन्स 52 को I'm gonna divide with 4. ओके, 4 1 जा 4, 1 बचेगा, नीचे 2 आ जाएगा, 3 जा 12 0। हमारे पास यहाँ पे ये हो रहा है 0 आ रहा है रिमाइंडर, दैट मीन्स कि इट इज डिविजिबल बाय 4। नाउ लेट्स सी कि 8 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो हम लास्ट के 3 डिजिट्स जो हैं उनसे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, दैट मीन्स 352 को मैं डिवाइड कर दूंगी 8 से, तो इट विल बी 8 4 जा
32 is going to be 3, 2 नीचे आ जाएगा, 4 जा अगेन 32, 0 रिमाइंडर आ गया। दैट मीन्स अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इट इज यस, इट इज डिविजिबल बाय 8। सो दिस वाज अवर क्वेश्चन नंबर सेकंड बी पार्ट। ऐसे और भी पार्ट है, अब आप खुद से ट्राई कीजिए सॉल्व करने की, अगर नहीं आते हैं देन कमेंट मी। चलो नाउ लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर थर्ड। Question number third, which says that कि using divisibility test determine which of the following number are divisible by 6। That means कि इनमें से कौन सी ऐसे नंबर्स है जो कि 6 से डिविजिबल है। तो हमको पता है कि 6 की डिविजिबिलिटी अगर हमें चेक करनी होती है तो हमें ये चेक करना होता है फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्या वो हमारा नंबर 2 से डिविजिबल है एंड 3 से डिविजिबल है। अगर वो 2 और 3 से डिविजिबल है दैट मीन्स कि वो हमारा 6 से भी डिविजिबल होगा। So let's do it. Our first one is 29714. This will be 29744. ये हमारा फर्स्ट नंबर है। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या ये हमारा 2 से डिविजिबल है। तो 2 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें करना क्या पड़ता है, 0, 2, 4, 6, 8। अगर वो इनमें से किसी से भी अगर डिविजिबल हो रहा है या लास्ट नंबर आ रहा है दैट मीन्स लास्ट डिजिट अगर इनमें से कोई है दैट मीन्स कि हमारा वो 2 से डिविजिबल होगा। तो ये हमारी लास्ट डिजिट आ रही है इसमें, दैट मीन्स कि यस इट इज डिविजिबल बाय 2। नाउ लेट्स सी कि हमारा ये नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो उसके लिए हमें इन सारे नंबर का सम पता लगाना पड़ेगा कि क्या वो हमारे 3 का मल्टीपल है। अगर है तो दैट मीन्स कि वो 3 से डिविजिबल होगा। तो मैं इन सबको ऐड करूंगी तो इट विल बी 9 + 2 11 + 7 17 + 4 + ये इट विल बी 27। 27 जो होता है क्या वो 3 की टेबल में हो रहा है हमारे पास में, आता है। अगर आता है तो यस, नहीं आता तो नो। तो our answer will be yes. Now let's see the B part 1257। दैट मीन्स हमें इसमें सबसे पहले बाय 2 से पता लगाना है। और अब हमको पता चल चुका है बाय 2 और बाय 3 दोनों में डिविजिबल है। दैट मीन्स कि 6 से भी डिविजिबल होगा। सी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड 1258। क्या ये सबसे पहले हम चेक करते हैं 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो 8 आ रहा है लास्ट में, तो लास्ट की डिजिट चेक करते हैं हम 2 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए। दैट मीन्स 0 2 4 6 या 8 में से कोई आना चाहिए लास्ट नंबर पे, नंबर के लास्ट डिजिट पे। तो 8 आ रहा है दैट मीन्स कि यस इट इज डिविजिबल बाय 2। नाउ लेट्स सी क्या ये डिविजिबल है 3 से। उसके लिए नाउ लेट्स ऐड देम अप 1 2 + 5 + 8 इट विल बी 16। 16 जो होता है वो 3 का मल्टीपल नहीं है दैट मीन्स कि नो। और 6 से क्या अब ये होगा क्योंकि एक आ रहा है एक नहीं आ रहा दैट मीन्स कि नहीं आएगा क्योंकि ये 3 से नहीं आ रहा। तो नो 6 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये हमारे दो पार्ट थे इस क्वेश्चन के, बाकी के रिमेनिंग भी सेम इसी वे में होंगे। नाउ अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, नहीं आ रहे बाकी के, देन मुझे लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सी अवर क्वेश्चन नंबर 4। अवर क्वेश्चन नंबर 4 सेज दैट यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 11। कि इनमें से कौन से ऐसे नंबर है जो 11 से डिविजिबल है। 11 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जैसे कि वी हैव दिस नंबर, हमें सबसे पहले इनको प्लेसेस देनी पड़ती है 1 2 3 4, नंबरिंग कर दी हमने इनकी। देन ऑड नंबर, फिर हम लेंगे इवन नंबर, देन जो डिफरेंस होगा उससे हमें पता चलेगा कि इफ दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11 और नॉट। तो ऑड नंबर, ऑड प्लेसेस पे कौन कौन से, 1 और 3 पे है हमारे पास में 5 + 4 और इवन पे 4 + 5। सो इट विल बी 9, इट विल बी 9। डिफरेंस निकालने के लिए हम माइनस करते हैं, सो इट विल कम आउट टू बी 0। एंड अगर हमको ये बात पता है 11 का डिविजिबल वो होता है जो कि या तो 0 आए, इन ये प्रोसेस के बाद इनका डिफरेंस या तो 0 आए या तो फिर 11 का मल्टीपल, और ये 0 है दैट मीन्स कि यस इट इज डिविजिबल बाय 11। 10824 के साथ सेम ये सीन होगा, ऑड नंबर, फिर हम लिख लेंगे इवन नंबर, देन हम निकालेंगे इनका डिफरेंस। ऑड 1 2 3 4 5, ऑड कौन कौन से इनमें से 1 8 4, तो इट विल बी 4 + 1 5, 8 और 5 8 9 10 11 12 13, 13 हो जाएगा। इवन पे 0 और 2 है तो 0 + 2 इट विल बी 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 13 - 2 इट विल बी, हमारे पास में क्या आ जाएगा 3 - 2 1, तो 11 आ रहा है दैट मीन्स कि इट इज डिविजिबल बाय, यस इट इज डिविजिबल बाय 11।
सो बाकी के रिमेनिंग पार्ट भी इसके सेम ऐसे ही होंगे. लेट्स सी वो क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 says that write the smallest digit and the largest digit in the blank space of each of the following numbers so that the number formed is divisible by 5. इसका मतलब ये है कि हमको ये जो स्पेस दे रखा है इसमें ऐसी डिजिट लिखनी है, एक तो लार्जेस्ट और एक स्मॉलेस्ट, जिसको अगर हम इन नंबर से ऐड करेंगे तो जो भी हमारा सम आएगा वो डिविजिबल हो 3 से. नाउ लेट्स सी द पार्ट बी of our question number 5. So our part B says that 4765-2, that means कि सबसे पहले चलिए इसे ऐड करके देख लेते हैं. अगर हम इन सबको ऐड करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी 24. ओके, अब हमको ऐसा नंबर, अब 24 तो ऑलरेडी डिवाइड हमारा है ही, मतलब 3 से डिविजिबल है, मल्टीपल है 3 का, तो हम क्या करें, ये हमारी सबसे स्मॉलेस्ट, अगर हम इसके बाद की देखें तो होगी 27 प्लस 3, बट हमारे पास ऑलरेडी है ही 24, तो हम लिख देंगे 0. तो इट विल कम्स आउट टू बी 476502. दिस विल बी द स्मॉलेस्ट, क्योंकि जब मेरे पास ऑलरेडी आ ही रहा है नंबर 24 जो कि ऑलरेडी है ही मल्टीपल 3 का, तो फिर बस और कुछ करने की जरूरत नहीं है. आई विल ऐड अ 0 इन हियर, क्योंकि जब मैं ऐड करूंगी तो इट विल कम आउट टू बी 24. सो नाउ अब लार्जेस्ट ढूंढनी है, तो लार्जेस्ट क्या हो सकती है, जब मैं इसको मैं 24 के आगे देखूं तो 27 के लिए मुझे +3 करना पड़ेगा, 30 के लिए मुझे +6 करना पड़ेगा, 33 के लिए +9 एंड 36 के लिए 12 एंड सो ऑन. अब मैं क्या करूंगी, मुझे चाहिए 1 डिजिट नंबर, ठीक है, 2 डिजिट नहीं चाहिए, तो मैं ये नहीं लूंगी. 1 डिजिट नंबर मेरे पास है 9. दैट मीन्स कि अगर मैं इसमें 9 ऐड करूंगी 476592, तो ऐड करने पर मेरे पास आएगा 33 एंड 33 इज डिविजिबल बाय 3. दैट मीन्स this is the. Now let's come to question number 6. So question number 6 says that write a digit in the blank space of each of the following numbers so that the number is divisible by 11. That means ये अपने पहले वाले क्वेश्चन नंबर 5 जैसा है, बस इसमें हमें यहाँ पे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट डिजिट नहीं लिखनी, हमें सिर्फ यहाँ पे एक ही से बताना है. तो मैं यहाँ पे 11 के लिए हम क्या करते हैं, हमें डिविजिबिलिटी पता करनी होती है, तो सबसे पहले इनकी नंबरिंग करते हैं. ओके, नाउ ऑड प्लेस, ऑड पे कौन कौन से हो जाएंगे, इनमें से 9, सॉरी दिस विल बी 3 4 5 6. इसको भी हम काउंट करेंगे, तो दिस विल बी 1. हमें नहीं पता 3 क्या है, तो वी विल टेक x, ठीक है, क्योंकि हमको नहीं पता कि 3 क्या है. फिर हम क्या लेंगे उसके बाद में 5 की जगह 8, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में 9 + 8 इट विल बी 17 प्लस में x. अब हम इवन की प्लेस लिखेंगे. इवन प्लेस पे कौन कौन है, 2 + 3 + 9 इट विल बी 14. अब डिफरेंस निकालते हैं. डिफरेंस में क्या आ जाएगा इनके, ये हो जाएगा मेरे पास 17 + x - 14. जब मैं 17 और 14 को करूंगी तो मेरे पास 11 आएगा. 7x प्लस में 17 में से ये गए तो 13 इक्वल्स टू 11, x इक्वल्स में 8. 8 आ रहा है तो मैं 8 की वैल्यू यहाँ पे रख दूंगी, तो इट विल बी 17 + 8 इट विल बी 25. तो अब मैं करती हूँ 25 - 14, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 14 है. 25 में तो 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. दैट मीन्स 11. तो अब मेरे पास यहाँ पे 11 आ रहा है जैसे कि हमको चाहिए था, तो अब 11 जो है वो डिविजिबल होता है. दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पे 80 आएगा. सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 6. इसके और भी पार्ट्स है, बट हमको एक से समझ आ चुका है, तो बाकी भी सेम वैसे ही होंगे. सो इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल देन डू इट फास्ट, एंड अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.4. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम just subscribe my channel and click on the bell icon so that you can get all the notifications. Thank you so much.